अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने डोमेन्स का एक सेक्शन डिस्कस किया था। उसके साथ हमने फाइलम डिस्कस किए और देन हमने क्लासेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है वो है हमारे पास वायरसेस। तो यहाँ पे मैं वायरसेस लिख रही हूँ। वायरसेस का सेक्शन हमने स्टार्ट किया है और डियर स्टूडेंट्स वायरसेस में हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये हमारे दो टॉपिक्स होंगे आज के जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले आपने ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स का क्या मतलब है या जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए और आरएनए। ये बात जब हमने वायरसेस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तभी डिस्कस कर ली थी कि वायरसेस के स्ट्रक्चर में जो कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक मौजूद होगा। तो आज हम वो वायरसेस भी डिस्कस करेंगे जिनमें डीएनए होता है और वो वायरसेस भी डिस्कस करेंगे जिनमें आरएनए होता है। पहले हम डीएनए वायरसेस को डिस्कस करेंगे। तो हम इनको ऐसे डिफाइन करेंगे, वायरसेस विद डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो क्या कहा गया इसमें कि ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का मौजूद है इनको हम डीएनए वायरसेस कहते हैं। और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं और इसी तरह ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो तरह से डीएनए आ गए, सिंगल स्ट्रैंडेड जिनमें सिंगल स्ट्रैंड होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास जो एग्जांपल आती है, सिंगल स्ट्रैंडेड की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो है पर्वोवायरसेस की। पर्वोवायरसेस। और पर्वोवायरसेस कौन से डिजीज कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं, आपने ये बात याद रखनी है, बहुत अहम एमसीक्यूज हैं ये एमडी कैट के हवाले से भी। ये कॉज करते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस की जो है ये डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसी तरह से वायरसेस से कॉज होता है। इनमें कौन से वायरसेस आते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं जी एडिनोवायरसेस और इसके साथ हमारे पास आते हैं हर्पीज वायरसेस। तो यहाँ पर भी आपने ये बात याद रखनी है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इनमें एडिनो और हर्पीज वायरसेस आते हैं। एडिनो वायरसेस जो हैं ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये। और जो हमारे पास हर्पीज वायरसेस हैं ये एक तो हर्पीज कॉज करेंगे और इसके साथ ही ये कॉज करते हैं चिकन पॉक्स की डिजीज। तो ये हमारे पास डीएनए वायरसेस थे। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस क्या हैं? ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल किसका होगा? आरएनए का। वायरसेस विद आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, दिस आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। तो इसमें हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और साथ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये हमारे पास दो तरह से आरएनए होंगे। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसमें बहुत मशहूर एग्जांपल है कोविड-19 की। कोविड-19 जो है ये क्या था, आप सब इससे फेमिलियर हैं। ये बेसिकली हमारे पास कोरोना वायरस था। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कॉज होता है। इसके साथ एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का ही है हमारे पास और वो क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये क्या कॉज करता है? ये फ्लू कॉज करेगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से दो डिजीजेज हैं, एक तो कोविड जो कि कोरोना वायरस कॉज कर रहा था,
एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कोज कर रहा है, और सेकंड हमारे पास है जी यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में हमारे पास आता है रोटा वायरसेस, और ये क्या कॉज करते हैं, सेम जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा पर्वो वायरस का, इसी तरह जो रोटा वायरस है ये भी गैस्ट्रो एंट्राइटिस की डिजीज़ जो है ये कोज करते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत अहम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत अहम है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से डीएनए वायरसेस पहले लिखना है और उनका सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड लिखना है, आरएनए लिखना है और फिर उनका भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड लिखना है, साथ इनकी एग्जांपल्स देनी है और साथ आपने बताना है कि कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं। पॉजिटिव सेंस, इनमें आरएनए जीनोम इज डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन बाय द होस्ट सेल राइबोसोम। तो जो होस्ट सेल की राइबोसोम्स हैं इनका काम भी क्या है, इनका काम भी आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनका काम भी प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना है, प्रोटीन्स को बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इनकी एग्जांपल्स याद रखनी है। इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास पोलियो वायरसेस या वायरस, और इसके साथ है जी हेपेटाइटिस सी। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस की। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। इसमें अगर हम देखें आरएनए जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए बाय अ वायरल आरएनए पॉलीमरेज बिफोर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो इनमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है, बहुत आसान से एग्जांपल्स हैं। एक तो है रेबीज़, सब आप फेमिलियर हैं इस डिजीज़ से, और सेकंड है इबोला, इबोला वायरसेस। तो ये हमारे पास दो तरह से वायरसेस हैं। थर्ड हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। तो रिवर्स में रेप्लिकेट थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं इनके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो ये आपने याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। और इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं इनके पास डीएनए और आरएनए हो सकता है। अगर हम आरएनए जीनोम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आरएनए में हमारे पास आते हैं रेट्रोवायरसेस, और रेट्रोवायरसेस जो हैं ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक HIV एड्स, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है डीएनए जीनोम, तो ये हमारे पास क्या है, हेपेडिनोवायरसेस, और ये क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, ये हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, डीएनए जीनोम में हमारे पास हेपेटाइटिस बी है, जबकि हमारे पास पॉजिटिव सेंस में हमारे पास हेपेटाइटिस सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन। तो आपने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में याद रखना है। ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो भी हमने पढ़ा, ये बेसिकली क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये एक प्रोसेस है बेसिकली। और ये कैसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस वेयर एन आरएनए टेम्पलेट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉम्प्लीमेंट डीएनए। तो इसके लिए जो है वो हम रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।